अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सेवइयों की बहुत सी यूनिक रेसिपी जो यकीनन आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम एक पैन लेंगे। पैन में हम 3 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे और ऑयल में हम इस तरह सेवइयाँ कटिंग करके वो ऐड कर देंगे। इनको तोड़ेंगे नहीं, इस तरह लॉन्ग सेवइयाँ इसमें ऐड करेंगे और इन्हें तकरीबन 5 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। लो आंच पर बिल्कुल हल्के हाथ से हिलाकर हम इन सेवइयों को इस तरह फ्राई कर लेंगे, बिल्कुल हल्के हाथ से, ताकि हमारी सेवइयाँ टूट ना पाएँ। बिल्कुल हल्की आंच पर हमारी सेवइयाँ अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी हैं। ये देखिए, बिल्कुल भी नहीं टूट पाई, बहुत अच्छे से हमारी सेवइयाँ रेडी हो चुकी हैं। अब इन्हें हम अलग बाउल में रख लेंगे। इसी तरह अपने सेवइयों को फ्राई करना है। यहाँ पर हम 2 अदद ब्रेड लेंगे। ब्रेड को हम पानी में डिप कर लेंगे और डिप किए हुए ब्रेड को हम स्लो फ्लेम पर, हमारा ब्रेड तकरीबन 2 मिनट के लिए फ्राई हो चुका है। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। यहाँ पर हम 1 प्याली ठंडा दूध लेंगे। इसमें हम 1 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर ऐड करेंगे। यहाँ पर हमारे पास मैंगो फ्लेवर में मैंगो कस्टर्ड है। 1 टेबलस्पून, ओनली 1 टेबलस्पून हम इसमें ऐड करेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। इस तरह 1 चम्मच भर के हम इसमें कस्टर्ड पाउडर ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हम एक बाउल में 1 लीटर दूध लेंगे। ये हमारे पास तकरीबन 1 लीटर दूध है। मेरे पास ऑल्टर मिल्क 1 लीटर दूध है। पर हम फ्लेम ऑन कर देंगे और दूध को बॉयल होने के लिए चूल्हे पर रख देंगे। दूध हमारा अच्छे से बॉयल हो रहा है। अब हम इसमें फ्राई किए हुए ब्रेड ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह चम्मच की मदद से हम मिक्स कर लेंगे। हमारा अच्छे से बॉयल हो रहा है। अब हम इसमें छोटी 2 प्याली शुगर ऐड करेंगे। आप इसमें शुगर पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें फाइन शुगर ऐड करूँगी और चम्मच चलाते रहेंगे। दूध में ब्रेड ऐड करने के बाद हम इसको तकरीबन 3 मिनट तक कुक करेंगे। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इस मिक्सचर को ग्राइंड कर लेंगे। अब हम इस मिक्सचर को ग्राइंड कर लेंगे। मिक्सचर में हम 8 अदद बादाम की गिरियाँ ऐड कर देंगे और जो हमने कस्टर्ड का मिक्सचर बनाया था वो हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको ग्राइंड कर लेंगे। इस मिक्सचर को हम तकरीबन 3 मिनट तक अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। हमारा मिक्सचर अच्छे से रेडी हो चुका है। अब हम इसको पैन में ऐड कर देंगे, फ्लेम ऑन कर देंगे और इसे कुक कर लेंगे। स्लो फ्लेम पर हमने इसको अच्छी तरह से कुक कर लिया है। हमारा मिक्सचर बहुत अच्छे से गाढ़ा हो चुका है। अब हम इसमें फ्राई सेवइयाँ ऐड कर देंगे। फ्लेम स्लो कर देंगे। मिक्सचर हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसमें सेवइयाँ ऐड कर देंगे जो हमने फ्राई करके रखी थी। सेवइयाँ हमने इसमें ऐड कर दी हैं। अब हम हल्के हाथ से चम्मच हिलाएंगे और सेवइयों को इस मिक्सचर में हम मिक्स कर लेंगे और फ्लेम बिल्कुल स्लो कर देंगे। स्लो फ्लेम पर अब हम इसको 5 मिनट तक कुक करेंगे। सेवइयाँ हमारी बहुत अच्छे से रेडी हो चुकी है। अब हम चम्मच थोड़ा तेज़ी से चलाएंगे और फ्लेम ऑफ कर देंगे। हमारी सेवइयाँ बहुत अच्छे से रेडी हो चुकी हैं। अब हम इसको फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख देंगे, फिर हम इसको सर्व करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ज़बरदस्ती सेवइयाँ रेडी हो चुकी हैं। अब हम इसको बादाम से गार्निशिंग कर लेंगे और थोड़ी देर तक के लिए हम इसको फ्रिज में रख लेंगे, फिर हम इसको सर्व करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ज़बरदस्ती सेवइयाँ रेडी हो चुकी हैं। अब हम इसको बादाम से गार्निशिंग कर लेंगे
थोड़ी देर तक के लिए हम इसको फ्रिज में रख लेंगे, फिर हम इसको सर्व करेंगे।